जय हिंद दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय को याद करना अगर आप सरलता से चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी वीडियो देखना, और बोर्ड में कैसे लिखना है जीवन परिचय को ये भी मैं आपको आज की ही वीडियो में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का बोर्ड एग्जाम में दे दिया गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये ब्लॉक ऐसा बनाना है। आपको सबसे पहले ये ब्लॉक ऐसा मतलब यानी कि यूँ ऐसे यू टाइप में बना लेना है दोनों तरफ। इसके बाद आपको उनके जन्म के बारे में बताना है, जन्म स्थान के बारे में बताना है, पिता का नाम बताना है, शिक्षा बतानी है, मुख्य रचनाएं बताना है, संपादन बताना है, मृत्यु बतानी है। इस ब्लॉक से ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि जैसे कि आपका एग्ज़ामिनर अभी काफ़ी चेक करता है, तो उसको ये जो पूरा मैंने लिखा है उसको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो केवल इतना देखेगा और हाँ आपको पूरे नंबर दे देगा। बाई चांस अगर वो आप देखता भी है तो आपको कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बता देता हूँ लिखने के लिए। जैसे मान लो किसी का भी जीवन परिचय आता है तो उसमें आपको जो है उसकी जो जन्म की सन है उसको रेड पेन से लिखना है या ब्लैक पेन से लिखना है। जो लेखक का नाम है उसे मतलब जो दूसरे कलर के पेन से लिखना है। जैसे आप पूरा ब्लू से कर रहे हो ना, तो उसमें जो मेन चीज़ है उसे आप कोई दूसरे रंग के पेन से लिख सकते हैं। जैसे पिता का नाम हो गया, कोई भी सन हो गई, मृत्यु की सन हो गई, इस प्रकार से, या फिर कोई किसी का भी संपादन हो गया। तो और अगर आप जीवन परिचय याद करने में तकलीफ होती है तो मैं आपको एक आज बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप किसी भी जीवन परिचय को है पहले पढ़ें एक बार, फिर दोबारा जब पढ़ें तो फिर आप उसी पढ़ते पढ़ते आप मन में वो कहानी ऐसी बनाइए। जैसे नहीं कार्टून वगैरह चलता है, वैसे आप कहानी बनाइए कि हाँ इनका ये था, ऐसा था, ऐसा था। ऐसे आपको जो है वो बहुत ही जल्दी जीवन परिचय याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय देख लेते हैं जल्दी से। आदर्शवादी पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी को सहारनपुर जिले के देवबंद नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था, जो शांत स्वभाव के संतोषी ब्राह्मण थे, किंतु इनकी माता का स्वभाव बड़ा ही कर्कश तथा उग्र था, जिसके कारण इनके परिवार में शांति नहीं थी। इन्हीं कारणों के फलस्वरूप इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल सकी। इसके बाद इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं आदि का गहन अध्ययन प्राप्त किया। अब इसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल दोस्तों कहानी ऐसा आया, अगर आप याद करते हैं, आप किसी भी चीज़ को कहानी जो है ना सुनते हो वो जल्दी याद हो जाती है। इसी प्रकार आपको एक बार पढ़ लेना है, फिर कहानी के रूप में याद करना, फिर उसे अपने शब्दों में लिखना है। बाद में ये खुर्जा के संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी हुए, जहां इन्होंने राष्ट्रीय नेता मौलाना आसफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर जादुई प्रभाव पड़ा और ये परीक्षा त्याग कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। तब से इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ये कई बार जेल भी गए। ये निरंतर भारतीय राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में रहे। भारतीय स्वतंत्रता का सपना लेकर इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में पदार्पण किया। प्रभाकर जी ने नया जीवन तथा विकास नामक पत्रों का भी सफल संपादन किया। जैसे देखो, पत्रों का संपादन है तो मैंने इसे अलग पेन से लिख दिया। इससे जो है ना एग्जामिनर के माइंड में थोड़ा अलग ही इफेक्ट जाता है कि हाँ आप सभी बच्चों से कुछ ना कुछ अलग कर रहे हो। प्रभाकर जी ने नया जीवन तथा विकास नामक पत्रों का भी सफल संपादन किया। 9 मई 1995 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। और इसके बाद देहांत हो गया, आपको यहीं तक लिखना है। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालने कृतियाँ, इन्होंने क्या क्या कृतियाँ लिखी हैं। मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे ही लिख देते हैं कि इन्होंने इन चीज़ का संपादन, नहीं, आपको अलग से हेडिंग डाल के लिखना है कृतियाँ। प्रभाकर जी की अब तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? धरती के फूल, आकाश के तारे, जिंदगी मुस्कुराई। वैसे अगर आप एग्ज़ाम में दो या 4 लिखते हैं तो भी चल जाता है, 2 या 3-4 लिख देते हैं तो भी एक काम चल जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद अगर दोस्तों आप कुछ अपना अलग सा इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप उस लेखक की भाषा शैली को भी लिख सकते हैं। और इस भाषा शैली के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये 2 लाइनें आप लिख दीजिएगा, थोड़ा अलग सा इफेक्ट पड़ेगा। आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय हो तो आप उसमें ये लिख सकते हैं, तो प्रभाकर जी की भाषा शैली अत्यंत सरल है। इनकी शैली में यत्र तत्र मुहावरों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए दोस्तों, बहुत से मैंने स्टूडेंट देखे हैं जो केवल जीवन परिचय या साहित्य परिचय हेडिंग डाल के लिख देते हैं और लास्ट में कृतियाँ हेडिंग डाल देते हैं। लेकिन वो आपको सबसे अलग करना है ना, इसलिए आप कृतियाँ के साथ साथ एक भाषा शैली भी हेडिंग डालेंगे, जिससे आपको थोड़ा हट के मार्क्स मिल सकें। बस इतना ही था दोस्तों आज का जीवन परिचय में, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है बोर्ड परीक्षा के लिए। 100% संभावना है इसकी 2021-22 परीक्षा के लिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आप ये बना सकते हैं, ये बॉक्स ऐसा बना के उसके बारे में सबको दे सकते हैं। इससे जो है आपको भी याद करने में सरलता रहेगी और जो एग्ज़ामिनर होगा उसको भी चेक करने में सफलता रहेगी। अगर एग्ज़ामिनर खुश होगा तो आप भी खुश होंगे। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा। और भी क्लास 12 के जीवन परिचय, सभी जीवन परिचय के ऐसे ही नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।